तो आज हम स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.3 का एनसीईआरटी का, ठीक है, क्लास 12th का। तो क्वेश्चन है cos 2x cos 4x इंटू cos 6x और इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया होगा एक फार्मूला क्या बताया था कि cos a इंटू cos b बराबर क्या होता है। तो cos a इंटू cos b बराबर हम बताए थे कि इसका होता है cos a माइनस बी प्लस में cos a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। तो हम क्या करेंगे, यही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और इसी के माध्यम से बनाएंगे। तो देखिए cos a इंटू cos b बराबर cos a माइनस बी प्लस में cos a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, ये फॉर्मूला होता है। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को इसमें यूज करेंगे। तो आप एक बार या तो आप इसको a इंटू बी मान लीजिए या फिर आप इसको cos a इंटू cos b मान लीजिए। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मान के बताते हैं, तो ये हो जाएगा cos 2x, इसको हम 4x को a मान लेते हैं और 6x को b मान लेंगे। तो क्या हो जाएगा cos 4x, तो यानी कि cos 4x माइनस 6x, तो यहाँ पे हो जाएगा cos 4x माइनस में क्या 6x प्लस cos a प्लस b, तो यहाँ पे cos a प्लस b कितना है, a है 4x और b कितना है 6x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10x। क्लियर है, डायरेक्ट लिख दिए हैं। और डिवाइडेड बाई क्या 2, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे cos 2x घटेगा तो क्या हो जाएगा cos माइनस में 2x और प्लस में cos 10x डिवाइडेड बाई 2 और ये हो जाएगा dx। क्लियर है, माइनस में 2x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 2x, ये एक इवन फंक्शन है, क्या है इवन फंक्शन है, तो यहाँ पे हो जाएगा cos 2x, एंगल में माइनस 2x रहेगा, तो cos x जो है एक इवन फंक्शन है, तो यहाँ कहाँ से आ जाएगा, ये प्लस में 2x आ जाएगा। देखिए ये हमको पढ़ना होता है फंक्शन में, तो वहाँ पे जानना होगा कि ऑड फंक्शन क्या होता है, इवन फंक्शन, तो आप उस समय जाके आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। cos एक इवन फंक्शन है और ऑड फंक्शन है, कैसे पता चलेगा, फंक्शन चैप्टर में जाके आप उसको देख लीजिएगा। चलिए अब यहाँ पे cos 10x डिवाइडेड बाई 2, अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए cos 2x और यहाँ पे 2x, तो cos स्क्वायर x हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 को बाहर कर दे क्योंकि ये सबके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो चलिए 1/2 को क्या किए, बाहर कर दिए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस cos 2x इंटू cos 10x और ये dx। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, फिर इसका इंटीग्रेशन और फिर इसका इंटीग्रेशन। तो पहले क्या करेंगे, इसको हम सेपरेट कर लेते हैं, सेपरेट कर ले। तो यहाँ देखिए 1/2 cos स्क्वायर 2x, यहाँ पे ध्यान दीजिए फॉर्मूला बताए थे 1 प्लस cos 2x बराबर क्या होता है 2 cos स्क्वायर x। तो यहाँ पे 2x है, तो यहाँ पे क्या आ गया x। तो उसी तरह से अगर हम 1 प्लस cos 4x कर दे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 2x। हम यहाँ से cos स्क्वायर 2x बराबर नहीं निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 4x डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो देखिए हम क्या किए, cos स्क्वायर 2x बराबर ये निकालिए, तो इसको क्या करेंगे इसके जगह पुट कर देंगे प्लस, अब इसका फिर से फॉर्मूला लगेगा क्या cos a इंटू cos b, तो यहाँ पे हो जाएगा cos 2x और यहाँ पे 10x, तो माइनस में 8x। क्लियर है, प्लस cos a प्लस b, तो a कितना है 2x और b कितना है 10x, तो cos a प्लस b यानी कि 12x डिवाइडेड बाई क्या 2। फिर से वही फार्मूला लगाएंगे, ये वाला फार्मूला। क्लियर है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ये वाला फार्मूला लगाएंगे फिर से, ठीक है। चलिए अब हम इसको आगे बढ़ते हैं। 1/2 सबके साथ मल्टीप्लाई में है, तो क्या हो जाएगा सबके साथ मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ भी 1/2 यहाँ भी 1/2, सब क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा, तो बाहर आ जाएगा 1/4। अंदर में क्या बचेगा 1 प्लस cos 4x प्लस में cos 8x प्लस में cos 12x। क्लियर है, और यहाँ पे dx। अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ किसका 1 का, एक बार तो 1 का इंटीग्रेशन यानी कि dx का इंटीग्रेशन प्लस में फिर cos 4x का इंटीग्रेशन प्लस में cos 8x का इंटीग्रेशन प्लस में cos 12x का इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे देखिए dx, यहाँ पे 1/4 सब क्या है, सब बाहर है, और x का इंटीग्रेशन क्या होगा dx का x हो जाएगा प्लस में
cos 4x का क्या होता है sin x, तो sin 4x और 4x का डिफ्रेंसिएशन 4 तो नीचे आ जाएगा 4 प्लस cos x का क्या होगा sin x यानी कि 8x और 8x का क्या हो जाएगा 8 नीचे में डिफ्रेंसिएशन प्लस cos 12x का तो sin 12x और 12x का डिफ्रेंसिएशन 12 तो जो कि नीचे आ जाएगा और प्लस में c। तो ये हमारा क्या हो गया, यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, तो आइए इसको देखते हैं। तो यहाँ पे है sin q 2x + 1 और dx, ठीक है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे करना क्या है, sin स्क्वायर 2x + 1 इंटू में sin 2x + 1, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए अब हम क्या करेंगे, sin स्क्वायर 2x + 1 को हम cos स्क्वायर में चेंज करेंगे, तो 1 माइनस cos स्क्वायर 2x + 1, क्लियर है। चलिए और यहाँ पे हो जाएगा sin 2x + 1 और ये dx। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे t बराबर हम मान लेंगे cos 2x + 1, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा dt/dx और साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, साइन का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस में cos 2x + 1, ठीक है, और फिर 2x + 1 का डिफ्रेंसिएशन 2, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब यहाँ से dx बराबर निकल जाएगा क्या, dt/ माइनस में sin 2x + 1 और 1/2 आ जाएगा। चलिए तो ये हमारा dx का वैल्यू हो गया और ये हमारा t का वैल्यू हो गया। अब हम दोनों वैल्यू क्या करेंगे, इस दोनों वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इसमें पुट करेंगे। चलिए तो आइए पुट करते हैं। तो क्वेश्चन है, जब हम उसको चेंज किए थे तो 1 माइनस cos स्क्वायर 2x + 1 और sin 2x + 1 और ये हो जाएगा dx। चलिए अब यहाँ पे 1 माइनस cos स्क्वायर 2x + 1 है ये, तो यहाँ पे cos स्क्वायर 2x + 1, तो हम लोग क्या माने हैं, cos 2x + 1 बराबर t माने हैं। तो यहाँ पे स्क्वायर है, क्या है स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर और यहाँ पे sin 2x + 1 और dx बराबर क्या है माइनस में dt/ sin 2x + 1 और 1/2 भी है, तो 1/2 को क्या करते हैं, बाहर ले आ जाते हैं। चलिए ये और ये क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचेगा 1/2 और ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर और माइनस में dt। अब चलिए इसमें माइनस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/2 ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 और बाहर में क्या होगा dt होगा। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं तो 1/2 और टी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन ये हो जाएगा, फिर 1/2 और यहाँ पे हो जाएगा dt/2 प्लस में c। अब t का वैल्यू क्या है cos 2x + 1, जहाँ जहाँ पे t है वहाँ पे क्या रखेंगे cos 2x + 1, तो यहाँ पे हो जाएगा cos 2x + 1 का क्यूब हो जाएगा ये डिवाइडेड बाई 3, यहाँ पे t होगा t/2 यानी कि cos 2x + 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या 2 और प्लस में c। तो ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। तो ये जो हमारा हुआ यहाँ पे लिख देते हैं 1/2 cos 6 लिख देते हैं, 1/2 और 3 6, तो 1/6 cos q 2x + 1 और 1/2 cos 2x + 1, क्लियर है, कोई दिक्कत, और प्लस में c। ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे sin qx cos qx है, तो हम क्या करेंगे sin qx को हम इस तरह से चेंज करेंगे, sin स्क्वायर x इंटू sin x और ये हो जाएगा cos qx और ये हो जाएगा dx। चलिए अब हम sin स्क्वायर x को हम 1 माइनस cos स्क्वायर x लिख सकते हैं इंटू sin x और यहाँ पे cos qx और ये हो जाएगा dx। चलिए अब हम आगे करेंगे, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे cos x बराबर हम t ले लेंगे, ठीक है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस में sin x और
टी का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स। तो यहाँ से डी एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डी एक्स बराबर माइनस में डी टी अपॉन साइन एक्स। देखिए तो यहाँ पे डी एक्स का वैल्यू और हम कॉस एक्स बराबर टी, ये दोनों वैल्यू क्या करेंगे इसमें हम रखेंगे। तो आइए रखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो जहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स है वहाँ पे क्या रखेंगे, टी। तो चलिए ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, और साइन एक्स है तो साइन एक्स रहने देते हैं, और ये है कॉस क्यूब एक्स, तो ये हो जाएगा टी क्यूब इंटू साइन एक्स। अब डी एक्स बचा, तो डी एक्स का वैल्यू क्या है, माइनस में डी टी डिवाइडेड बाई साइन एक्स। अब क्या होगा, यहाँ पे साइन एक्स से साइन एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ पे बचेगा क्या, 1 माइनस टी स्क्वायर, और यहाँ पे बचेगा टी क्यू और माइनस में डी टी। अब माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1, और ये हो जाएगा टी क्यू, और ये हो जाएगा डी टी। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, टी पे पावर 5, और इसका इंटीग्रेशन फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी पे पावर 3, और ये हो जाएगा डी टी। ठीक है, इसको सेपरेट करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा टी पे पावर 6 डिवाइडेड बाई 6 माइनस टी पे पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, और प्लस में हो जाएगा सी। अब टी का वैल्यू क्या माने थे, टी का वैल्यू हम लोग माने थे यहाँ पे, देख लीजिए कॉस एक्स बराबर टी, तो जहाँ पे टी है वहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। तो ये हो जाएगा कॉस 6x डिवाइडेड बाई 6 माइनस कॉस 4x डिवाइडेड बाई 4, और प्लस में c। तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर। तो चलिए इसको सबसे पहले करेंगे क्या, इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन 3x साइन 2x, और यहाँ पे साइन x, क्लियर है, और यहाँ पे dx। चलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला लगाएंगे, साइन a इंटू साइन b। तो साइन a इंटू साइन b का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे देखिए साइन a इंटू साइन b, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, क्लियर है, इसका फॉर्मूला होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको साइन a इंटू साइन b की जगह इसको क्या रखेंगे। देखिए तो यहाँ पे साइन a इंटू साइन b, तो इसको साइन a को हम क्या मान लेते हैं, 2x बराबर a और x बराबर b। तो यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 3x, ये हो जाएगा 1/2 cos a माइनस b। तो cos a यानी कि a का वैल्यू क्या है, 2x और x, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस cos a प्लस b। तो x a की जगह 2x और x की जगह b रखेंगे तो क्या हो जाएगा, cos 3x, कोई दिक्कत, चलिए, और ये हो जाएगा dx। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 3x इंटू कॉस x, और यहाँ पे 1/2 बाहर भी कर सकते हैं, माइनस इसको अब इससे करेंगे तो चलिए ये हो जाएगा साइन 3x इंटू कॉस 3x। चलिए एक काम करते हैं, 1/2 को बाहर ही कर देते हैं, और ये हमारा dx। 1/2 कहाँ आ जाएगा, बाहर। चलिए अब आगे करते हैं, अब इसको ज़रा सेपरेट कर देते हैं। तो 1/2 साइन 3x इंटू कॉस x, और ये dx हो जाएगा, माइनस साइन 3x इंटू कॉस 3x, और ये हो जाएगा हमारा dx। चलिए यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा क्या, साइन a इंटू कॉस b। तो साइन a इंटू कॉस b का फॉर्मूला जो होता है, ध्यान दीजिए, 1/2 साइन a प्लस b प्लस में साइन a माइनस b। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को यहाँ पे रखेंगे। चलिए तो रख देते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही रखेंगे तो ये तो 1/2 बाहर है, तो ये बाहर ही रहेगा, साइन a यानी कि 3x और साइन b यानी कि x। तो यहाँ पे 1/2 साइन a का वैल्यू कितना है, 3x, और b का वैल्यू x है।
तो यहाँ पे a प्लस बी है, तो यानी कि क्या हो जाएगा 3x प्लस एक्स यानी कि 4x प्लस में साइन a माइनस बी, तो a कितना है 3x और x तो यानी कि 2x हो जाएगा यहाँ पे, माइनस में यहाँ देखिए साइन a इंटू साइन b, तो यहाँ फॉर्मूला होता है साइन 2a बराबर क्या होता है 2 साइन a इंटू कॉस b। क्लियर है? तो हम साइन a इंटू कॉस b बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं साइन 2a डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे क्या है साइन a इंटू कॉस b, साइन a इंटू कॉस b, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है साइन 2a, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 2a का वैल्यू कितना है 3x डिवाइडेड बाई क्या 2, और यहाँ पे हो जाएगा dx, इधर भी dx हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए 1/2 जो है इसमें भी मल्टीप्लाई है, सारे में मल्टीप्लाई है, तो हम क्या करेंगे 1/2 इसमें भी है 1/2 इसमें भी, इसको बाहर निकालेंगे तो सारा में क्या हो जाएगा 1/4। क्लियर है यहाँ तक? अब हम क्या करेंगे इसको सेपरेट करेंगे, तो साइन 4x dx इसका इंटीग्रेशन अलग कर देंगे, प्लस में साइन 2x इसका इंटीग्रेशन अलग करेंगे, यहाँ माइनस है देखिए 2 और 3 6 हो जाएगा माइनस में, तो साइन 6x और 2 तो बाहर आ गया था और ये dx। अब इसका क्या करेंगे इंटीग्रेशन कर देंगे, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस में cos x, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा माइनस में cos 4x डिवाइडेड बाई 4 प्लस माइनस में cos 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस में 6x ओहो cos x यानी cos 6x डिवाइडेड बाई 6 और प्लस में c। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब इसको ज़रा सेपरेट कर लेते हैं, तो 1/4 तो बाहर ही रहेगा, ये माइनस में क्या हो जाएगा माइनस में cos 4x डिवाइडेड बाई 4, ये प्लस में माइनस में cos 2x डिवाइडेड बाई 2, और ये माइनस प्लस माइनस सॉरी माइनस माइनस प्लस cos 6x डिवाइडेड बाई 6 प्लस में c, ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर। तो इस तो क्वेश्चन है साइन 4x इंटू साइन 8x dx, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो सबसे पहले करेंगे क्या, हम यहाँ पे साइन a इंटू साइन b का फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो साइन a इंटू साइन b का जो फॉर्मूला होता है 1/2 cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, ठीक है। चलिए तो ये फॉर्मूला क्या करेंगे हम यहाँ पे यूज करेंगे, कोई दिक्कत? थोड़ा सा इसको चेंज करेंगे, साइन 8x इंटू साइन 4x। अब देखिए साइन a इंटू साइन b, साइन a इंटू साइन b, तो a बराबर हम 8x मान लेते हैं और b बराबर 4x मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे a बराबर क्या है 8x और b बराबर 4x। क्लियर है? चलिए अब फॉर्मूला पे क्या करेंगे पुट कर देंगे, तो यहाँ पे साइन a इंटू साइन b बराबर क्या है 1/2 cos a माइनस b, तो फॉर्मूला लिख लेते हैं 1/2 cos a माइनस b, तो a बराबर क्या माने 8x, तो 8x माइनस 4x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 4x, माइनस है तो माइनस दे देते हैं cos a प्लस b, तो 8x प्लस 4x क्या हो जाएगा 12x। क्लियर है? ये हो जाएगा dx। चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1/2 cos 4x dx सेपरेट कर देते हैं, 1/2 इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, तो 1/2 cos 12x और यहाँ पे dx इसका इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे क्या करेंगे सबका अलग अलग डिफरेंस इंटीग्रेशन कर देंगे, तो 1/2 cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, तो यहाँ पे sin 4x है तो sin 4x और 4x का डिफ्रेंसिएशन 4, तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा माइनस 1/2 यहाँ पे sin 12x हो जाएगा डिवाइडेड बाई 12 और प्लस में c, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा
1/2 और 1/4, 1/8 साइन 4x माइनस 1/24 साइन 12x सॉरी प्लस में c। तो ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर। तो इस तरह से क्या करेंगे, इसको हम सोल्व करेंगे। इसको समझने से पहले हम सबसे पहले एक फॉर्मूला देखेंगे। 1 प्लस कॉस 2x बराबर क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर x। उसी तरह से 1 माइनस कॉस 2x बराबर क्या होता है 2 साइन स्क्वायर x। ठीक है, अगर यहाँ पे 2x है, देखिए यहाँ पे 2x है तो एंगल यहाँ पे क्या हो गया x। उसी तरह से यहाँ भी 2x है तो इसका एंगल क्या हो गया x। अगर हम यहाँ पे x कर दें एंगल को, अगर यहाँ पे 2x है तो अगर हम यहाँ पे कर दें 1 प्लस कॉस x, तो यहाँ पे 2x था तो यहाँ पे x हो गया, और यहाँ पे x है तो क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x/2 पूरा आधा हो जाएगा। उसी तरह से 1 माइनस कॉस x है तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x/2। अब हम क्या करेंगे, इस दोनों को 1 प्लस कॉस एक्स बराबर और 1 माइनस कॉस एक्स बराबर क्या करेंगे, इसमें हम पुट करेंगे। तो चलिए 1 माइनस कॉस एक्स बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाई 2 कॉस स्क्वायर x/2, और यहाँ पे हो जाएगा dx। 2 से 2 कैंसिल, क्लियर है। अब हम आगे बढ़ेंगे तो देखिए साइन स्क्वायर x/2 और कॉस स्क्वायर x/2 क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर x/2, और इसका क्या करना है इंटीग्रेशन करना है। आपको पता है कि टेन स्क्वायर x बराबर फॉर्मूला क्या होता है 1 सेक स्क्वायर x माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x है तो यहाँ पे x/2 कर देते हैं, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा x/2। अब क्या करना है, इसको हमको यहाँ पे पुट कर देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर x/2 और माइनस में 1 और इसका dx, क्लियर है। अब इसको सेपरेट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x/2 dx और माइनस में dx और इसका इंटीग्रेशन। चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे सेक स्क्वायर x/2 है तो सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है 10x, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर x/2 है तो यहाँ पे हो जाएगा 10x/2, और x/2 का फिर डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 1/2, तो इसका 1/2 जो होगा, तो जो 1/2 होगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में 2 आ जाएगा। ये कैसे आया है, आप पिछला बहुत सारे क्वेश्चन को देखिएगा, आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस x हो गया। चलिए तो ये हमारा क्या हो गया 10x/2 और माइनस में x और प्लस में c, तो ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है, आई होप आपको 9। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं। तो ऊपर में क्वेश्चन है, ऊपर में cos x डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस x, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे आइए यहाँ पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि 1 प्लस कॉस 2x बराबर क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर x। उसी तरह से अगर हम बात करें यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे x हो गया, अगर हम यहाँ पे कर दे 1 प्लस कॉस x, ठीक है, तो यहाँ पे 2x था तो यहाँ पे क्या हो गया आधा एंगल x, यहाँ पे x है तो यहाँ पे हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x/2। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ऊपर में cos x है और नीचे में 1 प्लस cos x है, तो cos x बराबर हम क्या लिख सकते हैं cos x बराबर लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x/2 और माइनस में 1। देखिए तो 1 प्लस cos x बराबर 2 cos स्क्वायर x/2 और cos x बराबर 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों क्या करेंगे इसमें रख देंगे। तो क्या करेंगे cos x बराबर कितना है cos x बराबर है 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए 2 cos स्क्वायर x/2 और माइनस में 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos x बराबर क्या है 1 प्लस cos x बराबर है 2 cos स्क्वायर x/2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x/2। क्लियर है, और इसका इंटीग्रेशन। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाई 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस है तो माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 cos स्क्वायर x/2, और यहाँ पे dx हो जाएगा, और ये हमारा इंटीग्रेशन का सिंबल।
अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये बेचारा तो कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं, और यहाँ पे बचेगा क्या, 1 माइनस ये 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 नीचे है तो उसको ऊपर लेके चल जाए तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। क्लियर है, और यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा dx। अब इसको सेपरेट कर दें तो सेपरेट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 dx, है कि नहीं, माइनस में 1/2 बाहर कर देंगे और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और ये हो जाएगा हमारा dx। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए dx का इंटीग्रेशन तो सबको पता होता है, क्या होता है x, और 1/2 है तो 1/2, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x प्लस में c, तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 2, और फिर x/2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2, तो 1/2 जो है ऊपर में क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 10x/2 और x/2 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा 1/2, तो जो कि हमारा 2 जो है ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये क्यों आता है ऐसे, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग समझ चुके हैं, आप वहां पे जाके देख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस में c, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहाँ पे x मल्टीप्लाई होगा तो 2 और 1/2 कट जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10x/2 और प्लस में c, तो ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरह से क्या करेंगे इसको हम सोल्व। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, sin पे पावर 4x। ठीक है, तो आइए इसको कैसे करते हैं सोल्व, जरा यहाँ पे देखिए। तो सबसे पहले करेंगे क्या, इसको जरा इस रूप में कन्वर्ट करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे आपको पता है कि 1 माइनस कॉस 2x बराबर क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 जो होगा इधर डिवाइड में आ जाएगा तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2, और इधर हो जाएगा क्या साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स के जगह हम ये लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2। तो जहाँ जहाँ साइन स्क्वायर एक्स है वहाँ पे क्या करेंगे ये रख देंगे, तो यहाँ पे रख दीजिए 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है, dx। अब देखिए यहाँ भी 1/2 यहाँ भी 1/2, तो दोनों 1/2 को क्या करते हैं कॉमन लेके बाहर करेंगे, तो जैसे ही बाहर करेंगे तो बाहर क्या हो जाएगा 1/4। चलिए तो अंदर में क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x और 1 माइनस कॉस 2x, तो 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये dx। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर को क्या करेंगे सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे क्या है 1/4 a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर 2x और प्लस में 2ab, तो 2a और कॉस 2x। क्लियर है, फार्मूला पे पुट कर दिए। अब इसको क्या करेंगे आगे सोल्व करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा और आपको दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए। हम लोग को पता है कि 1 प्लस कॉस 2x बराबर क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर x, है कि नहीं। यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर 2x है, कॉस स्क्वायर 2x, अगर हम कॉस स्क्वायर एक्स बराबर निकाले कॉस स्क्वायर एक्स बराबर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2x, और ये 2 जो है डिवाइड में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे एंगल x है तो इसका 2 टाइम्स है यहाँ पे 2x, तो अगर यहाँ पे 2x हो जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा 4x कॉस स्क्वायर 2x। तो अगर हम यहाँ पे कॉस स्क्वायर 2x अगर हम ले लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे x था तो इसका 2 टाइम्स, यहाँ पे 2x है तो इसका 2 टाइम्स यानी कि 4x, यानी कि cos 4x डिवाइडेड बाई 2। तो जहाँ पे cos स्क्वायर 2x है वहाँ पे हम ये पुट कर सकते हैं
तो रख देते हैं। तो 1/4 क्लियर है, ध्यान दीजिएगा। अब कॉस स्क्वायर 2x की जगह क्या रखेंगे, 1 तो पहले से ही है, अब इसको रखेंगे 1 प्लस कॉस 4x डिवाइडेड बाय 2 और प्लस में 2 कॉस 2x। कोई दिक्कत? और यहाँ पे dx छोड़ दिए थे, चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे 1/4 क्या होगा, सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा फाइनल जो होगा 1/4 इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, देखिए यहाँ पे 1/2 इधर डिवाइड होगा और 1/4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/8 और प्लस में cos 4x डिवाइडेड बाय 8 और प्लस में यहाँ देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, कट जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 cos 2x। क्लियर है? और ये सबका क्या करना है, इंटीग्रेशन। ठीक है, ये सबका क्या करना है, देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन का सिंबल हम नहीं दिए हैं, दे देते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो सबको सेपरेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/4। देखिए 1/4 इसको बाहर कर लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा dx। क्लियर है? फिर यहाँ पे प्लस 1/8 बाहर हो जाएगा dx प्लस 1/8 बाहर हो जाएगा 1/8 और यहाँ पे हो जाएगा cos x और ये हो जाएगा dx। क्लियर है? 1/4 सॉरी 2 बाहर और यहाँ पे हो जाएगा cos 2x और ये हो जाएगा हमारा dx। चलिए dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x, तो यहाँ पे x/4 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा x/8 प्लस cos 4x का यहाँ पे हो जाएगा sin 4x और 4x का डिफ्रेंसिएशन 4 जो कि यहाँ पे क्या आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा और पहले से 8 है तो यहाँ पे इंटू 8 कर देते हैं। चलिए प्लस यहाँ पे 1/2 sin 2x डिवाइडेड बाय 2 और प्लस में c। तो फाइनल आंसर लिख दें तो ये हो जाएगा x/4 प्लस में x/8 और प्लस में sin 4x डिवाइडेड बाय 32 और प्लस में 1/4 sin 2x और प्लस में c। तो ये हमारा क्या आ गया, यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक, तो आइए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले करेंगे क्या, यहाँ पे है cos पावर 4 2x, तो इसको हम कुछ इस तरह से कन्वर्ट करेंगे, cos स्क्वायर 2x का पावर 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1 प्लस cos 2x बराबर क्या होता है, cos स्क्वायर x। चलिए तो हम यहाँ पे cos स्क्वायर x बराबर निकाल सकते हैं, तो हो जाएगा 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाय 2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे cos स्क्वायर x है तो यहाँ पे क्या है cos 2x, तो अगर हम यहाँ पे कर दे cos स्क्वायर 2x तो यहाँ पे एंगल x था तो इसका 2 टाइम्स हो गया, अगर यहाँ पे एंगल 2x है तो इसका 2 टाइम्स क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 4x डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है? तो cos स्क्वायर 2x की जगह हम ये रख सकते हैं। चलिए तो हम क्या करते हैं 1 प्लस cos 4x डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 1/4 बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा 1 प्लस cos 4x और इसका होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर बना देंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, तो यहाँ पे cos 4x हो जाएगा और इसका dx। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए cos स्क्वायर 4x, यहाँ पे x था तो यहाँ पे 2x हो गया, यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे क्या हो गया 4x। अगर उसी तरह से हम सिमिलरली यहाँ पे cos स्क्वायर 4x ले लें तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस cos 8x। ठीक है, एंगल का 2 टाइम्स और डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4 1 प्लस ये हो जाएगा 1 प्लस cos 8x डिवाइडेड बाय 2 प्लस में 2 cos 4x। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसको आगे करेंगे
तो ये हो जाएगा 1/4, 1, इसको सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा cos 8x डिवाइडेड बाई 2 प्लस में 2 cos 4x और ये पूरा का dx। अब जरा सेपरेट कर लेते हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 dx, ये हो जाएगा 1/2 dx प्लस में 1/2 cos 8x dx प्लस में 2 cos 4x dx। कोई दिक्कत? अब हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो ये x/4 हो जाएगा प्लस में x/2 हो जाएगा प्लस में ये हो जाएगा sin 8x डिवाइडेड बाई 8 प्लस में 2 sin 4x डिवाइडेड बाई 4 और प्लस में c। इसको कैंसिल कर देते हैं तो x/4 प्लस में x/2 प्लस में sin 8x डिवाइडेड बाई 8 प्लस में sin 4x डिवाइडेड बाई 2 और प्लस में c। तो ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर 12। तो आइए इसको समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे sin स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। तो सबसे पहले करेंगे क्या, देखिए यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। हम sin स्क्वायर एक्स को हम sin एक्स पे पावर इस तरह से लिख सकते हैं और ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पे देखिए sin 2x बराबर क्या होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स। अगर यहाँ पे sin x हो जाएगा, अगर यहाँ पे एंगल 2x है तो एंगल x क्या हो गया हाफ हो गया x और x। अगर यहाँ पे एंगल x है तो ये हो जाएगा 2 sin x/2, x का आधा इंटू कॉस x/2। अब हम sin x के जगह ये रख सकते हैं तो आइए इसको रख देते हैं तो ये हो जाएगा 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2 और पूरा का क्या हो जाएगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स। 1 प्लस कॉस 2x बराबर क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर x। तो यहाँ पे 1 प्लस कॉस 2x है तो क्या हो गया 2 कॉस स्क्वायर x। 2x है तो क्या हो गया x। अगर इसी तरह से 1 प्लस कॉस x है तो क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x/2। क्लियर है? यहाँ पे 2x है तो इसका आधा x, यहाँ पे x है तो इसका आधा x/2। अब हम क्या करेंगे 1 प्लस कॉस एक्स के जगह क्या रखेंगे 2 कॉस स्क्वायर x/2। कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे आगे बढ़ेंगे। अब देखिए सबका ये स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 4 sin स्क्वायर x/2 इंटू कॉस स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाई 2 कॉस स्क्वायर x/2। क्लियर है? देखिए यहाँ से कॉस स्क्वायर x/2 कॉस स्क्वायर x/2 क्या हो गया कैंसिल हो गया और ये क्या हो गया यहाँ पे 4 है और यहाँ पे क्या है 2 है तो 4 और 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ पे बचेगा क्या 2 sin स्क्वायर x/2। बचा कि नहीं बचा? अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब 2 को क्या करेंगे बाहर कर लेंगे तो यहाँ पे बचेगा sin स्क्वायर x/2 और ये हो जाएगा dx। क्या हो जाएगा dx। कोई दिक्कत? सब में dx छोड़ दिए थे। चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पे एक बात और ध्यान देना है 1 प्लस कॉस x बराबर 2 कॉस स्क्वायर x/2 होता है। अगर 1 माइनस कॉस x कर दें तो यहाँ पे हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x/2, यहाँ भी x/2 हो जाएगा। चलिए अगर उसी तरह से अगर हम यहाँ पे sin स्क्वायर x/2 निकाल लें, sin स्क्वायर x/2 ध्यान दीजिए यहाँ पे sin स्क्वायर x/2 तो यहाँ पे हो जाएगा sin स्क्वायर x/2 बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस x। क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई ये 2 जो है यहाँ डिवाइड में आ जाएगा तो sin स्क्वायर x/2 के जगह हम ये लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा सीधा सीधी 2 sin स्क्वायर x यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स और ये हो जाएगा हमारा dx। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो यहाँ पे हम 2 sin स्क्वायर देखिए 1 माइनस कॉस एक्स बराबर क्या होता है 2 sin स्क्वायर एक्स। 2 sin स्क्वायर x/2 तो 1 माइनस कॉस एक्स हम लिख दिए डायरेक्ट। अब क्या होगा इसका सेपरेट कर देंगे तो 1 dx हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा cos x और ये हो जाएगा dx। dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x
और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स और प्लस में सी। तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर। तो इस तरह से क्या करेंगे, इसको हम सोल्व करेंगे। नंबर 13 के बारे में तो आइए इसको जानते हैं। देखिए यहाँ पे cos 2x माइनस cos 2 अल्फा डिवाइडेड बाई cos x माइनस cos अल्फा है, ठीक है। तो इसका करना है इंटीग्रेशन, तो आइए इसको करते हैं जल्दी। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, हम लोग जानते हैं कि 1 प्लस cos 2x बराबर क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x, क्लियर है। तो यहाँ पे cos 2 अल्फा है, तो cos 2 अल्फा की जगह हम ये लिख सकते हैं cos 2x बराबर हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x और -1, इस माइनस को इधर लेके आ गए, क्लियर है। तो यहाँ पे cos 2x बराबर क्या हो गया, 2 cos स्क्वायर x -1। तो जहाँ पे cos 2x है वो क्या कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x -1। सिमिलरली यहाँ पे 2x था, यहाँ पे 2x 2 अल्फा है, तो क्या हो जाएगा -2 cos स्क्वायर अल्फा -1। चलिए डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos अल्फा, यहाँ तो कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 2 cos स्क्वायर x -1 माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस डिवाइडेड बाय cos x और माइनस में cos अल्फा, क्लियर है। चलिए अब ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x और ये माइनस में 2 cos स्क्वायर अल्फा, माइनस में 1 और प्लस में 1 कैंसिल हो जाएगा, उसको हटा देते हैं और यहाँ पे हो जाएगा क्या cos x और माइनस में cos अल्फा। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2 क्या कर लेते हैं, कॉमन लेते हैं। तो जैसे ही 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा cos x माइनस में cos अल्फा, क्लियर है। dx सब में dx छोड़ दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा। अब ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी, यानी कि cos x cos अल्फा, है कि नहीं। और यहाँ पे इनटू cos x माइनस में cos अल्फा डिवाइडेड बाय cos x माइनस में cos अल्फा, ये और ये बेचारा हो जाएगा कैंसिल। तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2 cos x प्लस में cos अल्फा, और इसका क्या कर देंगे, इसका कर देंगे इंटीग्रेशन। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम आगे देखेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 cos x, इसका इंटीग्रेशन प्लस 2 cos अल्फा और ये हो जाएगा dx। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 sin x और प्लस में 2 और cos अल्फा ये कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे dx है और यहाँ पे अल्फा है, तो ये cos अल्फा क्या हो जाएगा कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा 2 cos अल्फा और dx का इंटीग्रेशन x और प्लस में c। तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। क्या है cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन 2x। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे आइए जरा ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले करेंगे क्या, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है। और हम नीचे में देखिए हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। ऊपर में क्या है cos x माइनस में साइन x डिवाइडेड बाई 1 को हम साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x लिख सकते हैं, और साइन 2x को क्या लिख सकते हैं 2 साइन x इंटू कॉस x, ये फॉर्मूला होता है, हम लोग को फॉर्मूला पता है साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x बराबर क्या होता है 1। तो 1 की जगह हम क्या कर दिए, ये लिख दिए, और साइन 2x का फॉर्मूला भी पता है हम लोग को 2 साइन x इंटू कॉस x। तो जहाँ पे साइन 2x है वहाँ पे क्या लिख दिए 2 साइन x इंटू कॉस x,
अब देखिए यहाँ पे ये एक फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ऊपर में क्या है कॉस एक्स माइनस में साइन एक्स और नीचे में क्या हो गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है जरा ध्यान दीजिए। अब यहां पे ध्यान दीजिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का अगर हम इसको टी मान लेते हैं, इसको टी क्यों मानेंगे क्योंकि इसको जैसे ही टी मानेंगे तो ऊपर में इसका डिफ्रेंसिएशन आ जाएगा। देखिए कैसे हम इसको टी मानेंगे, किसको साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को हम क्या मान लेते हैं टी। तो टी मानेंगे तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स और साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स और कॉस का माइनस में साइन एक्स। यहाँ से डी एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से डी एक्स का वैल्यू आ जाएगा डी टी अपॉन कॉस एक्स माइनस में साइन एक्स। देखिए तो यहाँ पे ये डी एक्स का वैल्यू हो गया और यहाँ पे ये टी का वैल्यू हो गया। तो जहाँ पे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है वहाँ पे टी रख देंगे और जहाँ पे डी एक्स है वो क्या रख देंगे ये रख देंगे। तो आइए इसको सोल्व कर देते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा कॉस एक्स माइनस में साइन एक्स डिवाइडेड बाई क्या 1 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इसी में ना पुट करेंगे और यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स। चलिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर क्या है टी। तो यहाँ पे रख देंगे कॉस एक्स माइनस में साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की जगह टी रख देंगे तो ये टी का स्क्वायर हो जाएगा। और डी एक्स बराबर क्या है डी एक्स बराबर है डी टी अपॉन कॉस एक्स माइनस में साइन एक्स। देखिए ये और ये क्या हो गया कैंसिल। तो ऊपर में क्या बचेगा, ऊपर में बचेगा डी टी और नीचे में बचेगा टी स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब हम क्या करेंगे टी स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा टी पे पावर -2 और ये हो जाएगा डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा टी पे पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिए ये क्या हो जाएगा, ये तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई टी पे टी हो जाएगा माइनस में 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा टी। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे टी का वैल्यू पुट करेंगे तो 1 माइनस में 1 डिवाइडेड बाई टी का वैल्यू क्या रखे थे साइन एक्स और प्लस में क्या हो जाएगा कॉस एक्स। अब यहाँ पे सी भी हो जाएगा प्लस में सी और यहाँ पे प्लस में सी। तो ये हमारा क्या हो गया, ये जो हमारा हुआ ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है। तो इस तरह से क्या करेंगे इसको हम सोल्व करेंगे। मिलते पिछले क्लास में हमने जहां तक क्वेश्चन कर लिया था, ठीक है, आज हम क्या करेंगे उससे आगे करेंगे। 7.3 का हमने क्या किया है सारा क्वेश्चन आंसर, मतलब पिछले वीडियो में हमने जहां तक किया है उससे आज हम आगे करने वाले हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ पे है 10 4x और इसका क्या करना है इंटीग्रेशन करना है। ठीक है। तो चलिए आइए इसको देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है 10 पे पावर 4x और ये dx। तो सबसे पहले करेंगे क्या, इसको सोल्व करने के लिए हम यहाँ पे करेंगे 10 स्क्वायर x इंटू 10 स्क्वायर x और ये हमारा dx। क्लियर है। अब देखिए हम 10 स्क्वायर x को सेक स्क्वायर x लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर x इंटू 10 स्क्वायर x है कि नहीं, और ये हमारा dx। अब हम क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x और यहाँ पे हमारा 10 स्क्वायर x और माइनस में क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर x। कोई दिक्कत। चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम इसको चेंज कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर x 10 स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x को फिर से हम क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर x और -1। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए और ये हमारा क्या हो जाएगा dx। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये सेक स्क्वायर x और 10 स्क्वायर x और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 और ये हमारा क्या हो जाएगा dx। अब इससे आगे क्या कर सकते हैं, इसको सेक स्क्वायर x इंटू 10 स्क्वायर x सेपरेट कर देते हैं dx, सेक स्क्वायर x
dx और प्लस dx। अब हम क्या करेंगे, इसका सेपरेट सेपरेट क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो चलिए आइए, सबसे पहले हम क्या किसका इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स इंटू में टेन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे ये क्या है dx, माइनस में सेक स्क्वायर एक्स है तो यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और ये हमारा dx, और प्लस में क्या है, प्लस में dx, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसका तो इस दोनों का इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा, लेकिन इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, t बराबर 10x मानना पड़ेगा। t बराबर 10x क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे 10x का डिफ्रेंसिएशन क्या दे दिया है, सेक स्क्वायर एक्स। तो जैसे ही हम यहाँ पे t बराबर 10x मानेंगे तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो dt अपॉन dx हो जाएगा, और यहाँ पे सेक स्क्वायर x हो जाएगा। तो यहाँ से dx बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, dt अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। चलिए ये दोनों वैल्यू क्या करेंगे, इसमें हम रखेंगे। तो जैसे ही रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स तो सेक स्क्वायर एक्स ही रहेगा, ध्यान दीजिए। तो सेक स्क्वायर एक्स, कोई दिक्कत नहीं, इनटू में 10x है तो 10x, 10 स्क्वायर एक्स है ना, तो 10x बराबर हम क्या माने थे, t, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, और dx के बराबर dt अपॉन सेक स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा dt अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 10x, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा प्लस में x, और इधर प्लस c। अब चलिए अब हमको इसका इंटीग्रेशन कर लेना है, तो ये टी स्क्वायर dt हो जाएगा, इसका तो हम लोग इंटीग्रेशन कर लिए हैं, और प्लस में x और प्लस में c। अब इसका इंटीग्रेशन करना बाकी है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, चलिए इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t पे पावर 3 डिवाइडेड बाई 3, और माइनस में 10x और प्लस में x और प्लस में c। t का वैल्यू क्या है 10x, तो जहाँ पे t है वहाँ पे क्या रख देंगे 10, तो ये हो जाएगा 10qx और डिवाइडेड बाई 3, और माइनस है तो माइनस, तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इस तरह से क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे, जो कि किस चैप्टर का है, एक्सरसाइज 7.3 का है। ठीक है, एक्सरसाइज 7.3 का आई थिंक ये 16 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, देख लीजिएगा, थोड़ा सा माइंड से हमको उतर गया है कि कितना नंबर क्वेश्चन है। चलिए अब हम क्या करेंगे, इससे जस्ट अगला क्वेश्चन करेंगे। क्लियर है, चलिए अब हम इसको हटा देते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस पर ध्यान देते हैं। समझ में तो आया होगा, कुछ है नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको जरा देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन qx प्लस में कॉस qx डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, और इसका क्या करना है, हमको इंटीग्रेशन करना है। ध्यान दीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए हम लोग क्या करेंगे, साइन qx को इससे डिवाइड करेंगे, फिर कॉस qx को इससे डिवाइड करेंगे। तो देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे साइन qx डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। क्लियर है, प्लस में यहाँ पे कॉस qx है, तो कॉस qx डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर x इंटू में कॉस स्क्वायर x, और ये हमारा बाहर में क्या आ जाएगा dx। कोई दिक्कत, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे। देखिए ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, तो ऊपर में क्या बचेगा, ऊपर में बचेगा साइन x, और नीचे में क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर x। कोई दिक्कत नहीं, कॉस x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से देखिएगा तो बहुत ही आसानी से ये क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गौर करने वाली बात है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइन x डिवाइडेड बाई
इसको हम cos x को 2 बार अगर लिखते हैं तो sin x डिवाइडेड बाई cos x इंटू 1 बाई cos x हो जाएगा। ध्यान दीजिए, कॉन्सेंट्रेट करिए। चलिए प्लस यहाँ पे cos x है तो cos x डिवाइडेड बाई sin x और 1 डिवाइडेड बाई sin x हो जाएगा और इसका क्या कर देंगे इंटीग्रेशन। चलिए अब क्या करेंगे, sin x डिवाइडेड बाई cos x बराबर क्या होता है 10x, तो ये हमारा हो जाएगा 10x और 1 बाई cos x क्या होता है sec x, तो ये हो जाएगा हमारा sec x। cot x क्या हो जाएगा, ये cot x cos x डिवाइडेड बाई sin x होता है तो ये होता है हमारा cot x और ये हो जाएगा इनटू में cosec x। कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर देंगे। क्या कर देंगे, सेपरेट। चलिए अगला स्टेप में कर देंगे सेपरेट, तो ये हो जाएगा हमारा dx। अब इसको जैसे ही हम सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा 10x इंटू sec x dx और प्लस cot x इंटू cosec x dx। क्लियर है। चलिए 10x इंटू sec x ये किसका इंटीग्रेशन है, तो ये हमारा इंटीग्रेशन है sec x का और यहाँ पे cot x माइनस cosec x, तो ये किसका इंटीग्रेशन है माइनस में cot x और प्लस में c। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे आज हम उससे आगे जानेंगे, तो आइए उसको देखते हैं। क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 7.3 एक्सरसाइज का है। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे cos 2x प्लस में 2 sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x, इसका क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। क्लियर है। चलिए तो ध्यान दीजिए यहाँ पे कैसे करेंगे इसको। चलिए यहाँ पे cos 2x है प्लस में 2 sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x और ये हमारा dx है। तो सबसे पहले करेंगे क्या, यहाँ पे क्या है cos स्क्वायर 2 cos 2x है। ठीक है, तो हम इसको कुछ चेंज करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम क्या करते हैं, हमको पता है कि 1 प्लस cos 2x बराबर फॉर्मूला क्या होता है, पता है आपको, इसका फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x। क्लियर है। अगर हम यहाँ से cos 2x बराबर निकालें तो क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x और ये प्लस है तो माइनस इधर आ जाएगा, तो cos 2x बराबर क्या आ गया 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो जहाँ पे cos 2x है यहाँ पे हम ये लिख दें। तो चलिए यहाँ पे करेंगे क्या, cos 2x के जगह हम क्या लिखने वाले हैं ये, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x और माइनस 1 और प्लस में 2 sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x। अब चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम 2 cos स्क्वायर x प्लस 2 cos स्क्वायर x 2 cos स्क्वायर x प्लस में 2 sin स्क्वायर को क्या कर रहे हैं, एक साथ कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x ये प्लस में 2 sin स्क्वायर x और यहाँ पे माइनस 1 है तो क्या हो जाएगा माइनस 1। कोई दिक्कत, और ये हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर x। अब यहाँ पे करेंगे क्या, हम 2 यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, 2 cos स्क्वायर x प्लस में 2 sin स्क्वायर x। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम 2 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो जैसे ही 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x प्लस में sin स्क्वायर x और ये हमारा माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x। अब cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x बराबर क्या होता है 1 होता है, ये फॉर्मूला तो सबको पता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 1 तो क्या हो जाएगा 2 और 2 माइनस 1, तो यहाँ पे 2 माइनस 1 क्या होगा 1 होगा, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x। अब हम इसका क्या करेंगे इंटीग्रेशन। तो देखिए 1 डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है, ये हो जाएगा हमारा sec स्क्वायर x और इसका इंटीग्रेशन। तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x, तो यहाँ पे हमारा आंसर जो हो जाएगा 10x प्लस c, दिस इज द आंसर। क्लियर है। तो इस तरह से क्या करेंगे, इसको हम सोल्व करेंगे।
है ना आसान, बहुत ही आसान है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्लियर है सबको यहाँ तक? चलिए अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 है 1 डिवाइडेड बाई साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स, और इसका क्या करेंगे हम इंटीग्रेशन करेंगे। क्लियर है? चलिए अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। 1 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 1 बराबर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स। हम क्या करते हैं, ऐसा कुछ करके हम कुछ करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 बराबर हम लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स, इसका इंटीग्रेशन। अब हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स को डिवाइड करेंगे इससे, कॉस स्क्वायर एक्स को डिवाइड करेंगे इससे, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस कॉस क्यू एक्स डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स, और ये हमारा इधर डी एक्स। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ऊपर में साइन स्क्वायर एक्स है, नीचे में साइन एक्स है, तो एक साइन एक्स कट जाएगा। ऊपर में कॉस स्क्वायर एक्स है और नीचे में कॉस क्यू एक्स है, तो एक नीचे में एक कॉस एक्स बच जाएगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए क्या बचेगा, ऊपर में तो यहाँ पे बचेगा साइन एक्स, और इसमें क्या बचेगा कॉस क्यू एक्स, प्लस है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर में तो कुछ नहीं बचा, और नीचे में क्या बचा 1 डिवाइडेड बाई साइन एक्स इंटू यहाँ पे ये कॉस एक्स। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम इसको आगे सोल्व करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सेपरेट करेंगे, ठीक है। चलिए हम साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस क्यू एक्स है ना, तो इसको हम टेन और सेक के फॉर्म में लाने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही टेन और सेक के फॉर्म में लाएंगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स इंटू ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत, हम ऐसे तो लिख सकते हैं। चलिए प्लस, अब यहाँ पे क्या है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको भी कुछ हम अगर हम ऊपर में मल्टीप्लाई और कुछ डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी कुछ ना कुछ जरूर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम कॉस एक्स से ऊपर और नीचे क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे। चलिए तो हम क्या करते हैं, ऊपर में इसमें cos x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो 1 डिवाइडेड बाई cos x डिवाइडेड बाई, इसमें भी क्या करते हैं हम cos x से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा sin x इंटू में cos x। हम क्या कर दिए, इसको cos x से डिवाइड कर दिए। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम क्या करेंगे, ये जो देखिए ये तो क्या हो गया, ये हमारा sin x डिवाइडेड बाई cos x है, तो ये हमारा हो जाएगा 10x, और ये हो जाएगा हमारा क्या सेक स्क्वायर x प्लस। अब इसको जरा देख लेते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये ऊपर में हमारा हो जाएगा, ये ऊपर में हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर x डिवाइडेड बाई साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा 10x, ये सेक x हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे क्या बचा 1 डिवाइडेड बाई साइन एक्स कॉस एक्स, और यहाँ पे बच गया है कॉस एक्स, ठीक है। तो ये कहाँ बच गया, यहाँ हमारा बच गया है यहाँ पे कॉस एक्स। अब हम क्या करेंगे, इस कॉस एक्स को ऊपर में मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, तो इस कॉस एक्स को हम ऊपर में ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे कुछ ये हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, और ये प्लस है तो यहाँ पे प्लस दे देंगे। ये क्या है सेक एक्स डिवाइडेड बाई 10x इंटू कॉस एक्स। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये कॉस एक्स को हम जैसे ही ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा बाहर में dx हो जाएगा। कोई दिक्कत, चलिए अब इसको जरा सोल्व करेंगे।
अब हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पे हो जाएगा dx प्लस, अब इसको सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और ये हमारा हो जाएगा 10x और ये हो जाएगा हमारा dx। देखिए यहाँ भी 10x का डिफ्रेंसिएशन दिया हुआ है सेक स्क्वायर एक्स और यहाँ भी 10x का डिफ्रेंसिएशन दिया हुआ है सेक स्क्वायर एक्स। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम मान लेंगे t बराबर 10x, t बराबर 10x मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dt अपॉन dx और 10x का डिफ्रेंशिएशन तो सबको पता है सेक स्क्वायर एक्स होता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से dx बराबर निकालेंगे तो जैसे ही dx बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा dt अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। देखिए तो dx का वैल्यू क्या आया dt अपॉन सेक स्क्वायर एक्स और t बराबर क्या है 10x। अब इस दोनों वैल्यू को इसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो चलिए आइए पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे 10x है तो 10x बराबर क्या माने थे t, तो यहाँ पे 10x है वहाँ पे क्या हो जाएगा t सेक स्क्वायर एक्स dx। तो इसको तो ऐसे ही रहने देते हैं और dx का वैल्यू क्या है dt अपॉन सेक स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा dt अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। देखिए सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कैंसिल हो गया यहाँ पे। अब इसमें जरा देखते हैं, इसमें क्या है ऊपर में सेक स्क्वायर एक्स है तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं सेक स्क्वायर एक्स और 10x बराबर क्या है 10x बराबर t माने हैं तो ये t हो जाएगा इनटू dx का वैल्यू क्या है dt अपॉन सेक स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा dt अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा t और यहाँ पे बचेगा dt और प्लस यहाँ पे बचेगा dt डिवाइडेड बाई t, dt डिवाइडेड बाई t। अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो जैसे ही इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये t और dt है तो इसका हो जाएगा t स्क्वायर और इसका हो जाएगा प्लस में log t। क्लियर है। अब t का वैल्यू क्या है 10x प्लस में c हो जाएगा तो t का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर x प्लस में log 10x और प्लस में c। तो ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर। क्लियर है। तो इस तरह से क्या करेंगे, इसको हम सोल्व। क्वेश्चन नंबर 20 है cos 2x डिवाइडेड बाई cos x प्लस में sin x का होल स्क्वायर। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे कैसे सोल्व करेंगे इसको। देखिए यहाँ पे cos 2x है, यहाँ पे cos x प्लस क्या है sin x। तो यहाँ पे हम कुछ करने का ट्राई करेंगे। तो अगर हम इसको यहाँ पे लिख दे, ध्यान दीजिए cos 2x, अगर हम इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और प्लस में 2a और b। क्लियर है। चलिए ये dx हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए cos 2x को ज्यों करते हैं लिख देते हैं। अब cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा 1 और 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या हो जाता है, इसका फॉर्मूला होता है साइन 2a बराबर क्या होता है 2 साइन a इंटू कॉस a। तो ये हो जाएगा हमारा साइन 2x। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे साइन 2x का डिफ्रेंसिएशन ऊपर में आ रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और यहाँ पे t मान लेंगे। ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा t बराबर 1 प्लस साइन 2x। क्लियर है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा dt अपॉन dx, ये तो 1 का 0 हो जाएगा और साइन 2x का क्या हो जाएगा cos 2x और फिर 2x का क्या हो जाएगा 2, चेन रूल लगेगा यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे dx का वैल्यू क्या आया, dx का वैल्यू आया ये हमारा नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा dt अपॉन 2 cos 2x। ठीक है। ये हमारा dx का वैल्यू आ गया और ये हमारा t का वैल्यू है, कोई दिक्कत
अब हम क्या करेंगे, t और dx दोनों का वैल्यू हम क्या करेंगे, इसमें रख देंगे। तो चलिए आइए इसे रख देते हैं। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, ऊपर में cos 2x है, तो cos 2x जो कहते हैं लिखा जाएगा। तो क्वेश्चन में है cos 2x। अब हम कहाँ गया, ये वाला, इस क्वेश्चन को देखना है हमको, क्योंकि इसी को ना चेंज किए। अब देखिए 1 प्लस साइन 2x, तो 1 प्लस साइन 2x बराबर क्या है, t। तो 1 प्लस साइन 2x की जगह क्या रखेंगे, t रखेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा t, और dx का वैल्यू क्या है, dt अपॉन 2 cos 2x। तो ये हो जाएगा dx की जगह हो जाएगा dt अपॉन 2 cos 2x। ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर में क्या बचा, ऊपर में बचा dt और नीचे में बचा 1/2 बाहर हो जाएगा, और ये हो जाएगा t। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log t, और प्लस में क्या हो जाएगा c। t का वैल्यू क्या है, 1 प्लस t का वैल्यू 1 प्लस साइन 2x है, तो जहाँ पे t है वहाँ पे क्या हो जाएगा, log 1 प्लस साइन 2x, और ये हमारा प्लस में c। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरह से क्या करेंगे, इसको हम सोल्व करेंगे। क्लियर है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 21। क्लियर है। साइन इनवर्स क्वेश्चन नंबर 21, देखिए जरा ध्यान से। साइन इनवर्स cos x और इसका इंटीग्रेशन। देखिए हमको पता है, आप लोग को पता है एंगल के बारे में, अगर cos x है तो cos x को हम साइन π/2 माइनस x लिख सकते हैं। cos की जगह क्या लिख सकते हैं, cos x की जगह साइन π/2 माइनस x। तो जहां पे cos x है वहां पे ये लिख दें, तो ये हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स x, और cos x का क्या हो जाएगा, साइन π/2 माइनस x। देखिए cos x जो है साइन π/2 माइनस x कैसे हो जाता है, क्यों हो जाता है, ये हमने ट्रिग्नोमेट्री में समझा रखा है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो जहां पे, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का ये तो हमारा एंगल में है, ये किसमें एंगल में है। अगर इस तरह से रहे, यहाँ पे x नहीं है, देखिए साइन इनवर्स साइन π/2 माइनस x, अगर इस तरह से कुछ रहेगा साइन इनवर्स साइन x, तो ये देखिए साइन इनवर्स से साइन इनवर्स क्या हो जाए, साइन इनवर्स से साइन क्या होता है, कैंसिल। तो यहाँ पे बच जाएगा हमारा क्या, x, मतलब जो एंगल में रहेगा वो क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो एंगल में यहाँ पे क्या है, एंगल में यहाँ पे है π/2 और माइनस x। अब हम इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। अब देखिए π/2 क्या हो गया, कांस्टेंट। π/2 जो है कांस्टेंट है, तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा π/2 dx, सेपरेट कर लेते हैं, और माइनस में x का इंटीग्रेशन। अब देखिए π/2 तो कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा πx डिवाइडेड बाई 2, और माइनस में x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x²/2, और प्लस में c। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है। तो देखिए इस तरह से क्या करेंगे, हम इसको सोल्व करेंगे। इसको एक अलग मेथड से भी हम सोल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे, आज हमने क्या देखा, 17, 18, 19, 20 और 21, टोटल 4 क्वेश्चन हमने देखा। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इसी क्वेश्चन को, ठीक है, इसी क्वेश्चन को क्या करने वाले हैं, पूरे अच्छे तरीके से दूसरे मेथड से हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और तो सुनिए, आप लोग को देखना है और क्या करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है। क्योंकि देखिए शेयर करिएगा तो आगे जो भी होंगे उनको क्या हो जाएगा, हेल्प हो जाएगा। और सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, तो क्या होगा, जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे, इंपॉर्टेंट जितना भी क्वेश्चन अपलोड करेंगे वो सारा आपके पास जाएगा। तो आपको करना क्या है, आपको शेयर कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है, और लाइक और कमेंट जरूर कर देना है। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। तो आइए इसको सोल्व करते हैं। देखिए तो क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई माइनस कोस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स
इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऊपर में 1 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स। अब इसको सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स और ये डी एक्स। क्लियर है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x और कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस में कोट एक्स, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कोट एक्स प्लस में सी। तो ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर। क्लियर है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। तो आइए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे करेंगे क्या, देखिए क्वेश्चन है e पे पावर x इंटू 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर e पे पावर x इंटू एक्स। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे जरा ध्यान दीजिए। सबसे पहले करेंगे क्या, ये e पे पावर x इंटू एक्स जो है इसको हम t मान लेंगे, ठीक है। तो e पे पावर x इंटू एक्स को क्या मान लिए t मान लिए। अब यहाँ पे इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे u इंटू भी लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा dt अपॉन dx। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इसको छोड़ते हैं और इसको छोड़ेंगे तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो चलिए इसको छोड़ते हैं और x को क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट प्लस, अब इसको छोड़ेंगे और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा d और यहाँ पे हो जाएगा dx। चलिए यहाँ पे हमारा ex हो गया और इसका क्या हो जाएगा 1 प्लस x और इसका हो जाएगा e पे पावर x। यहाँ से e पे पावर x कॉमन ले ले तो e पे पावर x कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस x। क्लियर है। देखिए तो यहाँ पे हमारा dt अपॉन dx बराबर ये आ गया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे dx बराबर निकाल लेंगे। तो dx बराबर क्या हो जाएगा dt अपॉन e पे पावर x 1 प्लस x। क्लियर है। चलिए और यहाँ से t बराबर क्या है e पे पावर x इंटू एक्स। अब इस दोनों वैल्यू को क्या करेंगे इसमें हम पुट करेंगे। तो आइए जरा ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे देखिए t बराबर क्या है e पे पावर x इंटू एक्स और dx बराबर क्या है dt अपॉन e पे पावर x इंटू 1 प्लस एक्स। ये दोनों वैल्यू को कहाँ पुट करना है यहाँ पे। तो चलिए आइए पुट कर देते हैं e पे पावर x इंटू 1 प्लस एक्स कॉस स्क्वायर e पे पावर x इंटू एक्स। तो यहाँ पे इसको ज्यों का त्यों पहले लिखेंगे e पे पावर x इंटू 1 प्लस एक्स। क्लियर है। डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर और e पे पावर x इंटू एक्स की जगह क्या रखेंगे t इंटू dx बराबर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा dx बराबर dt अपॉन e पे पावर x इंटू 1 प्लस एक्स। ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा dt अपॉन कॉस स्क्वायर t। देखिए कॉस स्क्वायर t ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर t और यहाँ पे dt। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए सेक स्क्वायर t यानी कि सेक स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 10x। तो सेक स्क्वायर t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 10t और प्लस में c। अब यहाँ पे t का वैल्यू पुट करेंगे क्या e पे पावर x इंटू एक्स। तो ये हो जाएगा 10 e पे पावर x इंटू एक्स, ये एंगल में है और प्लस में c। तो ये हमारा क्या हो गया ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 24 था 7.3 का जो कि खत्म हो गया। ठीक है। तो 7.3 का जितना भी क्वेश्चन था हमने एक एक क्वेश्चन को क्या किया सारे क्वेश्चन को हम सोल्व किया। ठीक है। अब हम अगले क्लास से मतलब कि नेक्स्ट वीडियो से हम 7.4 का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। 7.4 का जितना भी क्वेश्चन है पहले उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, फिर कॉन्सेप्ट को यूज करने के बाद हम क्या करेंगे उसका जितना भी क्वेश्चन है उस सारे क्वेश्चन को क्या करेंगे क्लियर करते हैं। ठीक है। मिलते हैं।